दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम के जरिए किसान ऑनलाइन आवेदन करके घर बैठे 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसमें आपको कोई भी ब्याज दर बिल्कुल नहीं देनी है, लेकिन किस्तों में पैसों को भुगतान करना पड़ता है। यानी अगर आपके पास एक साथ इतना अमाउंट एक साथ जमा करवाने के लिए पैसे नहीं है, फिर भी आप किस्तों में पैसा जमा करवा के भी इस लोन की पूर्ति कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप घर बैठे भी इसका अप्लाई कर सकते हैं। आपको बैंक कितना लोन दे सकती है, अपनी जो भी पात्रता है उसको जांच सकते हैं और किस प्रकार इस लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम के जरिए सरकार की ओर से किस प्रकार लोन दिया जा रहा है, इन सभी डिटेल को आज के इस वीडियो में जानेंगे, ताकि हर किसान अपनी जरूरत के हिसाब से अपना लोन ले सकता है और वापस जमा भी करवा सकता है। लेकिन आज के समय में कोई भी बैंक से आप लोन लेते हैं तो उस लोन की ब्याज दर काफी ज्यादा होती है, जिससे किसान को चुकाने में काफी दिक्कत होती है। लेकिन इस प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम जो जन समर्थन पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको काफी आसानी से लोन चुकाने में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और लोन की राशि भी घर बैठे आसानी से अपने बैंक खाते में विड्रॉल की जा सकती है। एक एक करके सभी स्टेप्स को जानेंगे, लेकिन आप इस वीडियो में पूरी तरह बने रहिए। वीडियो में नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जन समर्थन पोर्टल पर, और उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यही पेज ओपन होगा। इस पेज पर आने के बाद आपको अलग अलग स्कीम के बारे में बताई जा रही है। इसमें ई किसान उपज निधि का एक अलग लोन है, जिसमें कृषि से संबंधित लोन ले सकते हैं, और किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी का लोन भी यहीं से अप्लाई किया जा सकता है। और कोई भी रूफटॉप सोलर सिस्टम है जो छतों पर सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है, उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी पर आप क्लिक कर सकते हैं। एग्रीकल्चर लोन अलग से है। और अब आपको प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम के जरिए लोन लेना है, यानी बिजनेस लोन लेना है, तो उसके लिए आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा, जिसमें आपको चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। इसमें आपको अपनी एलिजिबिलिटी है, जो भी आपको एलिजिबिलिटी आपकी योग्यता है उसके अनुसार सिलेक्ट करना पड़ता है। इसमें आप किस प्रकार का लोन लेना चाहते हैं, यानी अगर आप इन 4 सेक्शनों में से कोई भी सेक्शन में आप नहीं आते हैं तो फिर आप अदर के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, अदर बिजनेस लोन। इसके बाद नीचे जो सिलेक्ट ऑप्शन में बिजनेस एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्रपोज आप बता सकते हैं कि आपका बिजनेस नया है या पहले से लगातार चलाया जा रहा है। अगर आप नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो न्यू के सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद क्या आप 8वीं कक्षा पास हैं तो आप यस पर क्लिक करिए, वरना आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रेनिंग ली हुई है, यानी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम के जरिए इसके अंतर्गत अगर आपने ट्रेनिंग ली है, आपका अनुभव है, तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, वरना आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे का सेक्शन है सिलेक्ट योर नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस किस प्रकार का है, बिजनेस और सर्विस, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, तो आप मैन्युफैक्चरिंग पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस कोई अन्य सर्विस सेवा देता है तो आप बिजनेस और सर्विस पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप महिला है या पुरुष। अगर महिला है तो फीमेल को सिलेक्ट करें, वरना आपको मेल पर है तो पुरुष है तो आप मेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सोशल कैटेगरी क्या है, आपकी जो भी कैटेगरी है, और जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी किस में आते हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर विकलांग है तो आप यस पर क्लिक करें, वरना आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। आगे का स्टेप है, इसमें बताया गया है कि नॉर्थ ईस्टर्न, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, हिमालय एरिया से आते हैं तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, वरना आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद अपना लोकल कौन से एरिया में रहते हैं, अगर आप ग्रामीण हैं तो आप रूरल पर क्लिक करें, और अगर आप शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो अर्बन पर क्लिक कर सकते हैं। मैं अभी रूरल पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद बिजनेस के लिए आपको कितना लोन चाहिए, इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल पर क्लिक कर सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट राशि आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। जैसे मैं अभी आपको 4 लाख एंटर करके दिखाता हूँ। अब 4 लाख एंटर करने के बाद अब आपको ये पूछ रहा है कि आप अपनी खुद की जेब से कितना खर्च करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी फिलहाल 50,000 रुपए अपनी जेब से खर्च कर सकता हूँ। तो अब आपको रिक्वायर्ड लोन की जो राशि है, अभी आपको क्या है कि रिक्वायर्ड लोन अमाउंट राशि है वो 3,50,000 रुपए हो जाती है। उसके बाद कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब आपके सामने कांग्रेचुलेशन का एक विकल्प ओपन हो गया। इसमें आपको बताया जा रहा है कि आप 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं, जिसमें पहला है PMEGP लोन, यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरल प्रोग्राम के अंतर्गत भी आपको लोन दिया जा सकता है, और दूसरा है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। ये 2 प्रकार
प्रकार की लोन स्कीम के तहत आप आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको आज प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत आवेदन करने की प्रोसेस बता रहा हूँ। इसमें आपको 3.5 लाख रुपए का लोन दिखा रहा है। मंथली EMI आपकी 7,440 रुपए है और 15 साल का आपको समय दिया जाता है। इसके बाद लॉग इन टू अप्लाई के विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना होगा और उसके बाद नीचे जो कैप्चा दिखा रहा है उस कैप्चे को एंटर करना है। उसके बाद आई हैव प्रोसीड पर क्लिक करके गेट OTP पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP को यहाँ एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको नीचे सबमिट पर OTP पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ईमेल एंटर करना है। ईमेल एंटर करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नया सेक्शन ओपन मिला है जिसमें आपको ईमेल सिलेक्ट करना है। ईमेल एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई ईमेल OTP पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी ईमेल एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी ईमेल पर एक नया OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ एंटर करना है। अब आपको एक पासवर्ड सिलेक्ट करना है। जो पासवर्ड बनाना होगा नया, जिसमें 8 कैरेक्टर होने चाहिए, जिसमें एक नंबर भी होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, कुछ अल्फाबेट भी होना चाहिए, कुछ स्पेशल सिंबल्स भी होना जरूरी है। मैं एक नया पासवर्ड जनरेट करता हूं, उसके बाद आगे की प्रोसेस दिखाता हूं। अब आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो गया जिसमें आपने अपनी तरफ से रजिस्ट्रेशन कर लिया है, लॉगिन कर लिया है। और अब आपको क्या करना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या PMEGP जैसा एक नया पेज फिर से दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम के सामने प्रोसीड के विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो डिटेल सामने नजर आएगी जो आपने पहले अभी आवेदन करते समय भरी थी, जिसमें अदर बिजनेस लोन है, न्यू कैटेगरी है, यस, जो भी आपने डिटेल भरी थी वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। जिसमें आपका 4 लाख रुपए का लोन INR में दिखा रहा है। 50,000 अमाउंट राशि अपनी जेब से खर्च करने की दिखाई दे रहा है। अब आपको कंटिन्यू के विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आप आधार, पैन कार्ड, उद्यम, कोई भी एक डॉक्यूमेंट को ऑलरेडी रेडी करना होगा। जिसमें आपको मैं अभी पेन पे डिटेल पर जैसे ही आप क्या करना है, ये डिटेल पूरी है जो सैलरी डिटेल है और बैंक अकाउंट डिटेल है, वो प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करते जाना है और लास्ट स्टेप में जो भी होगा वो आपको देखते रहिए। लगातार आप नीचे स्क्रॉल करते जाइए और ये ग्रीन टिक करना है जिसमें आधार, इनकम टैक्स है, उद्यम है। अब आपको चेक डिटेल है वो करना है। फिर आपको अदर वाले सेक्शन पर आ जाना है। अदर वाले सेक्शन पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आई विथ एग्री प्रोसीड के विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो गया जिसमें आपको पैन कार्ड डिटेल को एंटर करना होगा, जिसमें आपको पैन कार्ड डिटेल भरनी है। जैसे मैं अभी पैन कार्ड डिटेल भरनी है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डे यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद नीचे आपको आधार वाला सेक्शन दिखाई देगा जिसमें आपको आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद नीचे आई विथ एग्री पर फिर से आपको क्लिक करना है और गेट OTP पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक OTP सेंड किया जाएगा और उस OTP को एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। जो आपका आधार कार्ड डिटेल है, जो पैन कार्ड डिटेल है वो सामने आ जाएगी कि आप कहाँ के निवासी, आपका क्या नाम है, जो भी एड्रेस डिटेल ही वो सारी आपके सामने स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल के साथ आपकी वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद प्रोसीड के विकल्प पर फिर से आपको क्लिक कर देना है और अब आपके सामने एक नया पेज फिर से ओपन हो जाएगा जिसमें आपको GST के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको अगर आप GST प्रदान करते हैं तो फिर आपको GST के विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अगर GST नहीं देते हैं तो फिर पहले सेक्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक GST टिन नंबर जैसा एक रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपने बिजनेस की डिटेल भरना होगा और जो भी आपकी सिस्टम है, जो स्टेट है और सिटी है उनको सिलेक्ट करना है। सिटी को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी सिटी होगी और उसके बाद अपने बिजनेस का नाम देना है, कहाँ कब आपने स्टार्ट किया था और कौन से आप राज्य से हैं। जैसे अभी मैं राजस्थान से हूं तो राजस्थान यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूं। उसके बाद आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट नंबर है, कस्टमर नंबर है, जो भी आपकी सैलरी है वो डिटेल भरनी है और साथ में आपको अपने 12 महीनों की डिटेल भरनी है कि आपने अप्रैल माह में कितना आपकी सैलरी आपने सेल्स किया है, जो भी आपका बिजनेस है उसमें कितनी खरीदारी की है, कितनी बेचवाली की है, उसकी डिटेल यहाँ पर INR के अंतर्गत आप अमाउंट राशि को आपको भरना होगा। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके बैंक में एक OTP
मैसेज जारी किया जाएगा जन समर्थन पोर्टल की ओर से। उसके बाद आपके द्वारा जानकारी के तौर पर आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद आगे की प्रोसेस काफी सिंपल और बैंक द्वारा आपको लोन दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम के तहत जन समर्थन पोर्टल के जरिए 3 से 4 लाख रुपए की लोन की प्रोसेस के बारे में बताया है। उस डिटेल को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। आपको पूरी जानकारी के साथ बताया जाएगा कि आप जन समर्थन पोर्टल से किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार आपका फॉर्म भरा जाएगा, पूरी डिटेल दोबारा भी बता सकते हैं। और जन समर्थन पोर्टल की सबसे अच्छी खास बात है दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की ब्याज दर नहीं देनी पड़ेगी। आपको EMI के तौर पर लोन राशि को वापस जमा करवाना होगा। काफी सिंपल प्रोसेस है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। और इस चुनाव नतीजे आने से पहले भारत सरकार ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को जोड़ने के लिए जन समर्थन पोर्टल से मुद्रा लोन स्कीम के तहत आवेदन किया जा रहा है। तो आप भी इस लोन स्कीम का फायदा उठाइए और अपने बिजनेस की नए सिरे से शुरुआत करें। थैंक यू, धन्यवाद।